हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात करें तो एक ज़बरदस्त ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को ड्यूरिंग द मार्केट भी देखने को मिली। बट हम कह सकते हैं उसके ऊपर कोई ज़्यादा चर्चाएं नहीं हो रही है, क्योंकि हमारा मार्केट आज के दिन टेक्निकल जो ग्लिचेस थे उसके वजह से यहाँ पे हम लोग को बंद होते हुए देखने को मिला। बाद में सवा घंटा वो चला भी था। एक ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जिसके चलते यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही, वो अब हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे कवर करने वाले। तो आप लोग यहाँ पे अपडेट भी रह सकते हो। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में ही देखा होगा, यहाँ पे बात होने वाली है आरबीआई से रिलेटेड। एंड आरबीआई के सबसे पावरफुल कोई व्यक्ति रहेंगे तो डेफिनेटली आरबीआई के जो करंट गवर्नर है मिस्टर शक्तिकांता दास, उन्हीं का इंटरव्यू शायद से बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा। कुछ पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे इस इंटरव्यू में अपने ओर से यहाँ पे रखे हुए, कुछ चिंताएं उन्होंने व्यक्त की है। एंड बहुत ही अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर उन्होंने बताई है, सिर्फ एक पैरामीटर के ऊपर नहीं। तो हम लोग को देखनी है ऐसे 4 से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। राइट, इंटरव्यू बहुत लंबा है बट 4 से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हम लोगों को देखने। तो आराम से आप लोगों को पूरे इंटरव्यू का एक समरी फॉर्म यहाँ पे इस वीडियो में मिल जाएगा। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट कभी किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। सबसे पहले मार्केट की लिक्विडिटी। यस दोस्तों, फिलहाल की अगर हम लोग बात करें, आप लोगों को पता है कि आरबीआई ने बीच में मार्केट में ज़बरदस्त लिक्विडिटी छोड़ी थी, क्योंकि मार्केट लगातार नीचे जा रहा है। एंड उन्होंने बताया कि आरबीआई ने जो काम किया है पेंडेमिक में वो बहुत ही सॉलिड किया है। एंड मैं भी उससे एग्री करता हूँ। बहुत अच्छा तरीके से उन्होंने मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया था जब जितनी ज़रूरत थी उससे रिलेटेड। आप सब लोगों को पता है फ्रैंकलिन से रिलेटेड भी इश्यूज़ हुए थे, म्यूचुअल फंड में तभी हड़कंप मचा था, तभी भी 50,000 करोड़ बैंकिंग के थ्रू म्यूचुअल फंड को भी देने का काम आरबीआई ने किया था। मार्केट की लिक्विडिटी पूरी तरीके से मतलब मेंटेन करने का काम आरबीआई ने यहाँ पे किया है, जैसे कि पैंडेमिक में देखा। एंड उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग आगे भी यहाँ पे करेंगे। फिलहाल की बात करें तो मार्केट में लिक्विडिटी किस वेज से आ रही है, आप सभी लोगों को पता है। फॉरेन इन्वेस्टर लगातार पैसे लगा रहे हैं एंड इसके चलते बाजार बढ़ते ही चला जा रहा है। जितना पैसा आएगा ऑब्वियसली जितनी बाइंग होगी उतना मार्केट ऊपर चला जाएगा। ये भी पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बोल दिया है। देन अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि इंफ्रा सेक्टर, यस दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर आप सभी लोगों को पता है एक ऐसा सेक्टर है जो कि स्ट्रगलिंग मोड में चल रहा है पिछले कई सालों से। एंड अगर देखा जाए कोविड की वजह से इनका तो हालत और भी ख़राब हो गया। तो सरकार ने इससे रिलेटेड बहुत सारे अच्छी खबरें भी सुनाई है, उनको अलग अलग फ़ायदे वाली चीज़ें भी प्रोवाइड की है। बजट में भी हम लोगों ने इनसे रिलेटेड अच्छी बातें देखी थी। बट आरबीआई गवर्नर मिस्टर शक्तिकांता दास जी को ऐसा लगता है कि इंफ्रा सेक्टर को यहाँ पे सरकार ने और मदद यहाँ पे करनी चाहिए। यस, इनके ऊपर और खर्चा करना चाहिए, ये उनका मानना है। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर फोकस रख सकते हो। मैं वापस कहना चाहूँगा, सरकार को उन्होंने सुझाव दिया है, करेंगे नहीं करेंगे वो सरकार के ऊपर है। राइट, तो इंफ्रा सेक्टर के ऊपर आप लोगों ने फोकस यहाँ पे रखना चाहिए, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर ज़रूर है। एंड इंफ्रा का कोई किंग है तो मुझे ऐसा लगता है कि एलएनटी के ऊपर आप चाहो तो फोकस रख सकते हो, वो हर एक सेक्टर में आप लोगों को वैसे भी मिल ही जाएगा। देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये क्या है, सीरियसली मतलब सीरियसनेस। एंड देखा जाए तो आरबीआई गवर्नर की बातों में भी ये बातें झलक रही थी। उन्होंने ये बात बोल दी है कि मार्केट फिलहाल आरबीआई के जो स्टेटमेंट्स है, जो भी चीज़ें वो सामने रखती है, उसको सीरियसली नहीं ले रहा है। यस दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा आरबीआई ने इससे पहले भी बहुत बार चीज़ें बताई थी, मार्केट के प्रति उन्होंने अपनी टिप्पणी की थी। बट उसके बावजूद मार्केट 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000 मतलब लगातार यहाँ पे भाग रहा है। एंड इस रनिंग के वजह से यहाँ पे लोग आरबीआई ने जो पुराने स्टेटमेंट किए थे वो फेल होते हुए देखने को मिले। इसके चलते उनके ऊपर स्टेटमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस यहाँ पे नहीं कर रहे, जो कि एक गलत बात है, ऐसा शक्तिकांता दास जी को यहाँ पे लगता है। तो उन्होंने बोला है कि आरबीआई जो भी चीज़ें यहाँ पे बोलती है डेफिनेटली सोच समझ कर ही बोलती है। एंड बाजार को आरबीआई पर फिलहाल तो भरोसा रहना चाहिए, भरोसा उठना नहीं चाहिए। एंड मार्केट की भी अगर हम लोग बात करें मतलब बाजार की, तो आरबीआई जो संकेत देती है उसको भी क्या करना चाहिए, सीरियसली यहाँ पे लेना चाहिए, जो कि फिलहाल के कुछ माहौल में हम लोग को बिल्कुल भी ये सीरियसनेस देखने को नहीं मिली है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बोला है, जिसके चलते उनके मतलब आवाज़ से हम लोगों को एक अंदाज़ा आ रहा था कि वो सेटिस्फाई नहीं थे, जो कि बाजार अगर हम लोग देखें तो आरबीआई के स्टेटमेंट को उस वे से यहाँ पे फिलहाल सीरियसली नहीं ले रहा है। तो एक चेतावनी भी है, ये भी आप लोग यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो। देन उनको पूछा गया क्रिप्टो करेंसी के बारे में। उन्होंने बताया कि क्रिप्टो करेंसी में जो भी यहाँ पे डील करता है बहुत ही सावधानी से करना। राइट, ये एक बहुत बड़ी चिंता वाला विषय है, क्योंकि अगर देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी चीज़ है जिसके आगे पीछे आप लोगों को कोई बेस नज़र नहीं आता है। गोल्ड के पीछे आगे पीछे कोई बेस होता है, स्टॉक के पीछे होता है, कैश के पीछे होता है, हर किसी चीज़ के आगे पीछे कोई बेस होता है। क्रिप्टो करेंसी अगर हम लोग देखा जाए तो प्राइस बढ़ने का रीज़न एक ही है, डिमांड एंड सप्लाई। बहुत ही लेस अगर आप लोग देखोगे तो इसका सप्लाई है एंड डिमांड बहुत ही ज़्यादा है।
इसीलिए 100 के बदले लोग 1000 देने के लिए तैयार है, 1000 के बदले 10,000, एंड इसीलिए प्राइस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। सो उन्होंने बताया कि जो भी कोई यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में काम करने की सोच रहा है, सावधानी से करना, ये भी चिंता उन्होंने यहाँ पे ज़रूर बताई है। उसी के साथ साथ उन्होंने सेंट्रल बैंक से रिलेटेड बातें बताई कि डिजिटल करेंसी से रिलेटेड सेंट्रल बैंक खुद यहाँ पे अभी काम कर रही है। सो ये भी एक अच्छी खबर उन्होंने यहाँ पे सुनाई है, जो कि आप लोगों ने नोट करके यहाँ पे चलना चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जीडीपी से रिलेटेड, जो बातें उन्होंने पहले भी की थी 5 फेब 2021 को, कि इंडिया का जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है 10.5% रहेगा कमिंग फिजिकल ईयर 21-22 में, एंड वही चीज़ उन्होंने आज के दिन भी बताई है, मतलब मेंटेन रखा है उनका प्रेडिक्शन। सो एक बहुत ही अच्छी बात है कि 10.5 की ग्रोथ उन्होंने बोली थी फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए, अभी भी वो उन चीज़ों के ऊपर कायम है। आप चाहो तो उनका इंटरव्यू देख सकते हो, आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। देन लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल, आरबीआई ने बताया कि वो लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल के ऊपर काम करे। चलो ये दोस्तों एक काम कर लो, लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल मतलब इसके अंडर क्या क्या आता है 2 सेकंड में मिल जाएगा आपको गूगल करके, बट स्टिल चलो नीचे टाइप तो करो, एटलीस्ट इतना तो एफर्ट्स कोई लेगा कि नहीं, देख लेते, बहुत आलसी हो चुके हैं लोग। सो लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल से रिलेटेड आरबीआई अपना काम यहाँ पे कर रही है, एंड फ्यूचर में कभी भी लिक्विडिटी की कोई ज़रूरत पड़ी, जो कि फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रही है, तो आरबीआई ज़रूर इसके प्रति यहाँ पे काम मतलब अपना जो कर्तव्य है वो यहाँ पे निभाने वाला है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बॉन्ड मार्केट, यस दोस्तों, बॉन्ड मार्केट से रिलेटेड भी आरबीआई गवर्नर को यहाँ पे सवाल पूछे गए, एंड उसी से रिलेटेड उन्होंने बताया कि बॉन्ड मार्केट के लिए जो गाइडेंस है वो यहाँ पे फिलहाल तो सुनिश्चित यहाँ पे कर दिए जा चुके हैं। सो इससे रिलेटेड भी कोई भी टेंशन लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। सो दोस्तों देखा जाए तो ये इंटरव्यू बहुत लंबा है, बट जितना शॉर्ट फॉर्म में हो सका वो मैंने यहाँ पे कवर किया है। बट सबसे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे थी तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा, जो शक्तिकांता दास जी ने यहाँ पे बताई है, एंड वो है कि मार्केट आरबीआई के जो स्टेटमेंट्स है, जो भी बातें आरबीआई बताती है उसको सीरियसली यहाँ पे नहीं ले रहा है। मार्केट में लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा है। इसके पहले भी उन्होंने बताया था कि ग्राउंड रियलिटी एंड मार्केट जिस तरीके से भाग रहा है, कोई भी ऐसी दिक्कत सामने यहाँ पे नहीं आ रही है, तो इसके चलते भी थोड़ी सी चिंता है, उन्होंने इससे पहले भी यहाँ पे व्यक्त ज़रूर की थी। कुछ बातें उन्होंने अच्छी भी बताई थी, ये इस आज के इंटरव्यू में नहीं, पहले भी बताई थी कि जो बैंक्स है राइट, इंडियन बैंक, उनसे रिलेटेड एनपीए को लेके चिंताएं हो रही है, बट उन्होंने ये बात बोली थी कि 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था उसके प्रति फ़िलहाल बैंकिंग जो स्टॉक्स है या फिर बैंक्स है उनकी कंडीशन बहुत अच्छी है। सो ये आज के इंटरव्यू की बात नहीं है, ये पुराने इंटरव्यू की बात है, बट मैंने इसको जोड़ के आप लोगों को सिर्फ याद दिलाने की कोशिश की है कि बैंकिंग की जो सेक्टर है उसकी स्थिति बहुत ही अच्छी है, एटलीस्ट 2008 से तो अच्छी ही है। सो ये सारे पॉइंट्स देख के हम लोग यही कह सकते हैं आज का इंटरव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एंड उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो उन्होंने ये भी बात बोल दी है कि मार्केट बिल्कुल भी आरबीआई के बातों के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं दे रहा है। लिक्विडिटी के कारण मार्केट लगातार भागते चला जा रहा है, तो लोगों ने संभल कर यहाँ पे काम करना चाहिए, इन्वेस्टर ने संभल के निवेश करना चाहिए। ये भी एक हिडन मैसेज उन्होंने आज ही अपने इंटरव्यू में यहाँ पे दिया है। सो आई आशा करता हूं दोस्तों, पूरा इंटरव्यू तो कवर नहीं किया, बट जितने इंपॉर्टेंट 4 से 5 पॉइंट थे वो कवर हो चुके। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।